नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है उसे हम देखेंगे। सबसे पहला स्टेज व्यक्ति का शैशवावस्था होता है, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो हम इसका कुछ परिचय देखते हैं। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। बाल्यावस्था जो होता है मानव के जीवन का यानी व्यक्ति के जीवन का उत्तम समय होता है, क्योंकि इस अवस्था में उनका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक आदि जैसे तत्वों का विकास होता है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है, यानी फर्स्ट स्टेज शैशवावस्था के बाद, उसे पार करने के बाद बाल्यावस्था की अवस्था आती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदत, व्यवहार, रुचि, इच्छा के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। यानी कि बालक में इस अवस्था में उनके आदत, अनेक प्रकार के आदतों को सीख जाते हैं, अनेक तरीके के व्यवहार भी लोगों के साथ करने लगते हैं और उनकी रुचियां भी अनेक क्षेत्रों में बढ़ जाती है। शारीरिक विकास की गति तीव्र होने के कारण बालक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। यानी कि शारीरिक विकास, उनका शरीर का विकास इस अवस्था में तेजी से होती है, जिसके कारण उनमें कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। फलस्वरूप वह अपनी विभिन्न क्रियाओं को स्वतंत्रतापूर्वक स्वयं ही करने का प्रयास करता है। यानी कि वो जो भी कार्य करते हैं वो स्वतंत्र होकर करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके कार्य में किसी भी प्रकार का रोक टोक हो या कोई बाधा उत्पन्न हो। वो स्वयं से उस कार्य को करना चाहते हैं, जिससे इस अवस्था में बालक अनेक नए नए व्यवहार प्रतिमान का निर्धारण करता है। इस आयु में बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। यानी कि बाल्यावस्था में बालक जिज्ञासु अनेक चीज़ों को जानने का कोशिश करता है कि यह घटना या यह कार्य क्यों हुई, कैसे हुई, किस लिए हुई। वह अपने आसपास के वातावरण के समझने और जानने का प्रयास करता है, जिससे अनेक दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाता है। वह वातावरण को समझने एवं जानने के लिए अनेक प्रकार के शोध कार्य भी करने लगता है कि यह क्यों हुई, कैसे हुई, जिसके कारण वह दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। जैसे ऊंचे स्थान पर रखी गई वस्तु के बारे में जानने के प्रयास में वस्तु को अपने ऊपर गिरा लेना आदि। अतः यह अवस्था माता पिता के लिए समस्या अवस्था भी होती है, क्योंकि बालक के व्यवहार में अनेक चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण माता पिता के लिए यह अवस्था समस्या की अवस्था हो जाती है। अब देखते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु को यह अवस्था माना जाता है। इस अवस्था के 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग 6 से 9 वर्ष और द्वितीय भाग 9 से 12 वर्ष। द्वितीय भाग की अपेक्षा प्रथम भाग में विकास की गति तीव्र होती है, जबकि द्वितीय भाग में गति कुछ धीमा पड़ जाती है। यानी जो विकास होते हैं उनके शरीर में, शारीरिक विकास, वो द्वितीय भाग में धीमा हो जाता है। यानी कि 9 से 12 वर्ष की अवस्था में वो धीमे गति से विकास होता है, किंतु शरीर में दृढ़ता आनी शुरू हो जाती है। इस आयु में शारीरिक परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है, जो हम देखेंगे पॉइंट वाइज। पहला, लंबाई या आकार।
लंबाई में वृद्धि की दृष्टि से यह काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि इस अवस्था में लंबाई बढ़ने की दर 2 से 3 इंच प्रति वर्ष रहती है। 6 से 9 वर्ष तक की आयु तक बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा कम रहती है। 6 से 9 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है उसमें लड़कियां लड़कों की अपेक्षा उनकी लंबाई की दर कम रहती है। 10वें वर्ष में दोनों की लंबाई लगभग समान हो जाती है तथा 12 वर्ष आने तक जो लड़कियां बालिकाएं होती हैं वो बालकों से अधिक लंबी हो जाती हैं। भार लंबाई की तरह ही वजन में भी लड़कियां जो होती हैं 9 वर्ष तक बालकों से कम रहती हैं, यानी लड़कों से कम रहती हैं, लेकिन 10 से 12 वर्ष के दौरान बालक से अधिक उनका वजन हो जाता है। मस्तिष्क एवं शीर, इस अवस्था में शीर का विकास तो होता है किंतु शरीर और शीर का अनुपात वयस्क के शरीर और शीर के अनुपात की समानता की ओर प्रवृत्त होने लगता है, यानी कि बालक के शरीर और शीर का विकास जो होता है वह अडल्ट यानी वयस्क व्यक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगता है, यानी उन्हीं की तरह विकास की गति उत्पन्न होने लगती है बालक में। शैशवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का विकास वयस्क मस्तिष्क का 90% होता है, जो बाल्यावस्था के अंत तक बढ़कर 95% हो जाता है, यानी कि एक अडल्ट व्यक्ति का जो मस्तिष्क का विकास होता है बाल्यावस्था के अंत तक बढ़कर उनका विकास बालक का 95% तक हो जाता है। इस प्रकार बाल्यावस्था के दौरान मस्तिष्क का पर्याप्त विकास हो जाता है। अब मांसपेशियां देखेंगे। बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास धीमी गति से होता है। 8 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27% होता है, जो कि 12 वर्ष में यह बढ़कर 33% हो जाता है। धड़ का विकास, बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं के धड़ का विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अवस्था में शरीर बलिष्ठ, पुष्ट तथा शक्तिशाली होने लगता है, जिससे बालक अपने अंगों के संचालन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर धड़ का विकास हुआ, यानी कि सिर के नीचे का भाग। यहाँ पर देखेंगे बालक और बालिकाओं में धड़ का विकास किस तरह होता है। बालकों के कंधे चौड़े होने लगते हैं तथा कूल्हे पतले हो जाते हैं, जबकि बालिकाओं के कंधे पतले हो जाते हैं और कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच अंतर देखने को मिलता है। बालक का कंधा चौड़ा हो जाता है, जबकि बालिका के कंधे पतले हो जाते हैं, और बालक के कूल्हे पतले हो जाते हैं जबकि बालिका के कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। अगला पॉइंट है हाथ व पैर। बाल्यावस्था में बालकों के पैर लंबे व सीधे हो जाते हैं, जबकि बालिकाएं के पैर अंदर की ओर कुछ झुकाव ले लेती है। भुजाएं भी लंबी होने लगती है। दांत, शैशवावस्था में जो होता है बच्चे को, वो जो दांत निकलते हैं उस दांत को दूध का दांत कहा जाता है। तो बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और नए अस्थायी दांत आना प्रारंभ होने लगता है।
लगभग 12-13 वर्ष में सभी दांत आ जाते हैं। सामान्यतः दांतों की संख्या 27 से 28 होती है। बालिकाओं के दांत बालकों की तुलना में कुछ जल्दी निकल आती है। दांत चेहरे के आकृति में अस्थायित्व लाता है और उसे सुंदर बनाता है चेहरे को। अगला पॉइंट है यौन अंगों का विकास। बालकों तथा बालिकाओं दोनों के प्रजनन अंगों का विकास भी बाल्यावस्था में होने लगता है, किंतु बालकों में यह विकास धीमी गति से होता है। 11 से 12 वर्ष तक आते आते बालिकाओं के यौन अंगों का विकास तीव्र गति से पकड़ लेता है, यानी उनका यौन परिपक्वता का विकास तेजी से होने लगता है। हृदय गति। शैशवावस्था में हृदय की गति बाल्यावस्था की अपेक्षा प्रति मिनट अधिक रहती है, जबकि बाल्यावस्था में यह गति प्रति मिनट धीमा हो जाता है। शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में हृदय की धड़कनों की गति कम हो जाती है। 18 वर्ष के बालकों का हृदय प्रति मिनट 85 बार धड़कता है। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।